आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं वेस्ट कार्ड रूल क्या होता है। एक्चुअली इसका पूरा एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। ये पूरा सीरीज में कवर करेंगे हम क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, उसके एरर क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एरर होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल को कैसे हम डिफाइन करेंगे, हमें एलजे चार्ट क्यों देखना चाहिए, हमें मशीन में अगर रैंडम एरर एरर आता है तो वह क्यों आता है। इन सारी चीजें ओवरऑल सारे क्वालिटी से रिलेटेड जितने भी चीजें होती है ना, इस पूरे सीरीज में कवर होने वाला है। आप लोग बने रहिएगा। आज ये पहला पार्ट है, पहला वीडियो है वेस्ट का रोल पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जरूर सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि अधिकांश लोगों को ये डाउट होता है कि क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। तो QC रेफर टू द मेजर द मोस्ट ऑफ द इंक्लूडिंग ड्यूरिंग ईच ऐसे रन टू वेरीफाई द टेस्ट इज वर्किंग प्रॉपरली। जैसा कि मैं इसके पहले भी बताया हूँ, जो क्वालिटी कंट्रोल होता है ना, जो QC होता है, वह यह मेजर करके बताता है कि आप जो भी टेस्ट लगा रहे हैं, जितने भी टेस्ट आप कर रहे हैं, वह टेस्ट आपका प्रॉपरली रूप से, ठीक रूप से चल रहा है कि नहीं, जो रिजल्ट है उसकी एक्यूरेसी बढ़िया है कि नहीं है। यह क्वालिटी कंट्रोल उसको आइडेंटिफाई करता है। एंड द एम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज सिंपली टू इंश्योर द रिजल्ट जनरेटेड बाय द टेस्ट इज करेक्ट। जब भी आप सुबह में लैब में काम करते हो तो आपको क्वालिटी कंट्रोल लगाना पड़ता है, यानी उस मशीन का QC लगाना पड़ता है, उस टेस्ट का QC लगाना पड़ता है। तो जो टेस्ट जो QC होता है ना, वो ये बताता है कि उस दिन का जो आपका रिजल्ट है ना, वो कितना करेक्ट जाने वाला है। ये क्वालिटी कंट्रोल हमें आइडेंटिफाई करके देता है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? Quality assurance is defined as the overall program that ensure the final result reported by the laboratory are corrected। और जो एश्योरेंस होता है वह पूरे आपके लैब के अंदर जितने भी क्वालिटी है उसको ये क्या करता है, इंश्योर करता है। एक प्रोग्रामिंग होता है कि आपके लैब में जो भी रिपोर्ट जाने वाला है, जो फाइनल रिपोर्ट जाने वाला है, वह 100% करेक्ट जाने वाला है। या हाउ एवर क्वालिटी एश्योर इन concerned with the such more that the right test is carry out the right specimen and that is the right result and right interpretation is delivered to the right person at the right time। there are two difference। फर्स्ट की क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, आप मशीन के अंदर क्वालिटी कंट्रोल लगाते हो, वह ये इंश्योर करता है कि उस मशीन पे जो भी टेस्ट होने वाला है वह करेक्ट होने वाला है। बट जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर ही क्वालिटी कंट्रोल भी आता है। ये क्वालिटी एश्योरेंस ये एश्योर करता है कि उस दिन का आपका जो रिजल्ट होने वाला है एक्यूरेट जाने वाला है, साथ ही साथ करेक्ट टाइम पे, करेक्ट सैंपल पे, करेक्ट पेशेंट को ही वो रिपोर्ट जाने वाला है। ये क्वालिटी एश्योरेंस ये पूरा का पूरा डिफाइन करता है, एश्योर करता है कि आपके लैब के अंदर जिस पेशेंट का स्पेसिमेन आया है या जो भी टेस्ट है, आपको सही स्पेसिमेन से वो टेस्ट प्रोसेस किया गया है कि नहीं किया गया है। ये क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आता है। साथ ही साथ आप क्वालिटी असेसमेंट क्या होता है? क्वालिटी असेसमेंट क्या होता है कि जिसको हम क्या बोलते हैं कि प्रोफिशिएंसी ऑफ टेस्टिंग। जो आपकी टेस्ट है ना, वो कितनी प्रोफिशिएंसी है, कितनी एक्यूरेट रिपोर्ट है उसका। इस मीन दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट जनरेटेड बाय द लेबोरेटरी एंड क्वालिटी असेसमेंट इज अ चैलेंज टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द QA एंड QC प्रोग्राम। जो क्वालिटी असेसमेंट होता है ना, वो हमारे रिपोर्ट की या हमारी टेस्टिंग की एफिशिएंसी को, प्रोफिशिएंसी को बताता है। और ये असेसमेंट के चैलेंज भी करता है कि आपकी जो क्वालिटी एश्योरेंस है और क्वालिटी कंट्रोल है, ये जो प्रोग्राम आप जो चला रहे हो, ये क्वालिटी असेसमेंट के थ्रू आप सही तरीके से चला रहे हो कि नहीं, ये उसको भी एश्योर करता है। क्वालिटी असेसमेंट में भी एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जाम्पल आप एक्सटर्नल प्रोग्राम आप इकास। जैसे देख लो, जो क्वालिटी असेसमेंट का होता है, आप डेली लैब के अंदर आते हो, डेली आप QC चलाते हो। QC का वैल्यू आपको नोन होता है, आपको पता होता है कि ये QC चलाएंगे, इसका इतना रेंज आना चाहिए तो हमारा जो QC है वो पास हो जाएगा, रिपोर्ट हमारी एक्यूरेट आ सकती है। पर क्वालिटी असेसमेंट के अंदर क्या होता है, ये एक बाहर बॉडी होती है, बाहर की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको सैंपल भेजती है, और ये आपके क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल को चैलेंज करती है। क्वालिटी असेसमेंट में ये होता है तो आपकी इंटरनल जो क्वालिटी एश्योरेंस और जो क्वालिटी कंट्रोल आप चला रहे हो उसको चैलेंज करती है। और ये चैलेंज करके ये बोलती है कि आप हमें प्रूव करके दिखाओ कि आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल जो चल रहा है वह कितना एक्यूरेट है। इसमें होता क्या है, बाहर से सैंपल आता है, उसको आप रन करते हो, जिसको आप इकॉस बोलते हो। एक और सैंपल को आप रन करोगे अपने मशीन पे, रन करने के बाद वो जो भी वैल्यू, जो भी रिजल्ट आता है, वो उसको सबमिट करते हो उनके ऑर्गेनाइजेशन में, और वो चेक करते हैं कि आपके लैब के अंदर जो क्वालिटी आप प्रोग्राम जो रन कर रहे हो वो कितना एक्यूरेट चल रहा है। तो ये क्वालिटी असेसमेंट के अंदर आता है। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट।
जो हमारे क्वालिटी का जो रिजल्ट होता है, क्या कौन से ऐसे वेरिएबल चीजें होती है जो उसको अफेक्ट करता है। पहला क्या होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड ट्रेनिंग ऑफ द साइंटिफिक टेक्नोलॉजिस्ट। जो भी टेक्नीशियन उस मशीन के ऊपर काम कर रहा है, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या वो बंदा उस पोजीशन पे या उस मशीन पे काम करने लायक एजुकेशन प्राप्त किया है नहीं, वो डीएमएलटी बीएमएलटी है कि नहीं, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई है, जिससे कि उस मशीन पे वो ठीक से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। दूसरा होता है कंडीशन ऑफ द स्पेसिमेन। आप जिस भी सैंपल से सैंपल प्रोसेस कर रहे हो, वह सैंपल की कंडीशन क्या है, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसके टेम्परेचर बराबर है कि नहीं, सैंपल हिमोलाइजिया, आप देखोगे ये क्या बोलते हैं, हिमोलाइजिया टर्बिडिटी में मतलब ज्यादा तो नहीं है। तो ये सारी चीजें भी उसमें देखना होता है। द कंट्रोल यूज इन द टेस्ट रन। जो भी टेस्ट आप प्रोसेस कर रहे हो, उस टेस्ट का कंट्रोल आपने सेम डे रन किया है कि नहीं, आपकी रिएजेंट की क्वालिटी क्या है। आप ऐसा नहीं तो आप एक्सपायर रिएजेंट यूज कर रहे हो, आपकी जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट सही टाइम पे मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं, हर सही टाइम पे उसका पीएम और कैल किया जा रहा है कि नहीं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन आप कैसे मेंशन किए हुए हो, द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रिपोर्ट को आप कैसे ट्रांसक्राइब कर रहे हो, एंड द रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट आप कैसे टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कुछ ऐसे वेरिएबल चीजें होती है जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट आता है एरर इन मेजरमेंट। जो आप एरर होता है उसको आप कैसे मेजर करो, जैसे ट्रू वैल्यू, इस इज आइडियल कंसेप्ट विच कांट बी अचीव। तो ट्रू वैल्यू होता है ना, आइडियली होता है कि आप उसको अचीव नहीं कर सकते, पर हाँ आदमी कोशिश करता है उस ट्रू वैल्यू के पास जाने के लिए। एंड एक्सेप्ट ट्रू वैल्यू द approximately the true value, the difference between two value is negativity and error in the deficiency between of the result of the measurement and the true of the accept and true value। हम देखेंगे सोर्स ऑफ एरर क्या होता है, कौन कौन से ऐसे सोर्स है जिससे कि एरर हो सकता है आपके लैब के अंदर। तो ये होता है इनपुट डाटा रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, सच एज स्टैंडर्ड एंड कैलिब्रेशन वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ द फिजिकल कंस्टेंट्स, जिसमें आप देखोगे आपके एक्सपायर मटेरियल तो नहीं है, इन प्रॉपर रिकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीजें तो नहीं यूज कर रहे हो, जो वाटर कर रहे हो वो रिकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, पिपटिंग आपकी सही से है कि नहीं है, उसकी पिपटिंग की कैलिब्रेशन आपने करवाया कि नहीं, जो लैब में माइक्रो पिपेट होता है ना उसकी कैलिब्रेशन आपने कराया कि नहीं है। इन प्रॉपर तरीके से शायद आप मटेरियल को स्टोरेज कर सकते हो, जो कि आपके एरर को बता सकता है। या एरर इन सिलेक्टिंग टेस्ट, पता चले कोई किसी और टेस्ट का आप क्यूसी लगा रहे हो और किसी और टेस्ट को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, आपका क्यूसी आउट हो जाएगा। आप मशीन मेंटेनेंस हुआ है कि नहीं है, या कोई चीजें ऐसा तो नहीं है जो आप डिले रन कर रहे हो, मतलब कि जो सैंपल आज कलेक्शन हुआ है उसका आप 2 दिन बाद सैंपल रन करो, तो उसका रिजल्ट आपकी कभी भी इनप्रॉपर तरीके से आएगा। इंस्ट्रूमेंट मशीन में आप देखोगे मशीन की एक्यूरेसी कितनी है, रिपीटेबिलिटी भी आपको चेक करके देखना होता है कि मशीन में जो भी आप टेस्ट कर रहे हो वो आफ्टर सम टाइम के बाद क्या मशीन सेम या एक क्राइटेरिया के अंदर रिजल्ट दे रहा है, कितना वेरिएशन हो रहा है, ये चेक करने की जरूरत पड़ती है। ऑब्जर्वेशन इम्परफेक्शन, रीडिंग एरर, ब्लंडर, इक्विपमेंट सिलेक्शन, एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन एरर। एंड एनवायरमेंटल में आप देखोगे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इफेक्टिव ऑफ द मेंटेनेंस, एंड थ्योरी असेसमेंट में वैलिडेशन ऑफ द मैथमेटिकल मेथड एंड द अप्रोक्सीमेशन। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपके एरर ऑफ सोर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में कि आप क्यूसी कैसे रन करोगे, अगर क्यूसी आउट जाता है तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, साथ साथ हम जानेंगे वेस्ट कंट्रोल के बारे में।